हेलो फ्रेंड्स, माई एम चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित, डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कहाँ होता है? जन्मजात तथा अर्जित में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन में है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी शून्य, डी ए सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ए सभी। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य सभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी गेस्टाल्टवाद। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या हमारी होती है डी गेस्टाल्टवाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी एबिंगहास, डी बार्टलेट। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी एबिंगहास ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है पावलोव ने, स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी कोहलर ने। तो सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना है। सीखना क्या है? ऑप्शन ए है सीखना व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी ए सभी। तो सीखना हमारा हो जाएगा सही आंसर इसका डी ए सभी। सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सब किसके लक्षण हैं? सीखने के। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन सही होगा हमारा बी, शारीरिक विकास और वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए डीवी द्वारा, बी गिलफर्ड द्वारा, सी क्रूज द्वारा, डी रास द्वारा। तो सही आंसर है डी रास द्वारा। रास ने कहा था चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षक प्रक्रिया, डी विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होगा हमारा
ऑप्शन बी बालक। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है शीघ्र पुनः स्मरण, बी है शीघ्र पहचान, सी अच्छी धारणा, डी ए सभी। तो अच्छी स्मृति की पहचान विशेषता क्या होती है? डी शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग, ऑप्शन ए है क्रोध और भय, बी स्नेह तथा प्रेम, सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था होगी हमारी डी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए थार्नाडाइक, बी गिलफर्ड, सी स्पीयरमैन, डी बिने साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा डी बिने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने और साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी ए सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी होगी? डी खेल विधि, ए सभी। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, इन सभी विधियों से हम शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल विकास में। बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, डी ए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, बाल विकास में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। ये सभी काम बाल विकास में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल विकास का अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन होना चाहिए, अध्यक्ष हो गया है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, डी उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है उपर्युक्त सभी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए लेमार्क, बी हैरिसन, सी डार्विन, डी मैकडूगल। तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, बी विशिष्ट बुद्धि का, सी अभिवृत्ति का, डी अभिक्षमता का। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सही होगा बी विशिष्ट बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक योग्यता, सी थकान, डी ए सभी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ए सभी। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हरलाक, बी टी.पी. नन, सी मैकडूगल, डी रास। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, हरलाक का यह कथन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह हरलाक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार में परिवर्तन, डी व्यक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, बी धीमी या तेज गति से बोलना, सी हकलाना और तुतलाना, डी तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष इसमें से कौन सा नहीं है? छांटना ये है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा बी धीमी या तेज गति से बोलना, यह वाणी दोष में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए है मूल्यों के महत्व को बताना, बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की यह सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, बी एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी नैतिक मूल्य, डी सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, सी सामाजिक और राजनीतिक, डी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का यह स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी सामाजिक निर्भर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा बी बहिर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? वह बहिर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी कलात्मक व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी कलात्मक व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 29 का सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का यह सिद्धांत
नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहें। तो धन्यवाद।